नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे बेतिया राज परिवार के बारे में। और कल बिहार विधानसभा में बेतिया राज परिवार को लेकर एक बिल प्रस्तुत किया गया और लगभग 15,215 एकड़ ज़मीन जो कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ही अधीन थी, लेकिन गवर्नमेंट की जो एक संस्था थी कोर्ट ऑफ वार्ड्स, वो जो है उनका अच्छे से रख रखाव नहीं कर पा रही थी और बहुत सारा ज़मीन जो है उसका इंक्रोचमेंट हो गया था, यानी कि वो दूसरे के कब्जे में था। तो इसको लेकर जो दिलीप जायसवाल हैं, जो भूमि सुधार मंत्री हैं, उन्होंने एक बिल पेश किया। और यूपी में भी 143 एकड़ ज़मीन है, बिहार में 15,215 एकड़ ज़मीन है। यदि कुल संपत्ति का जो है मूल्य अगर देखा जाए तो 7,957.38 करोड़, यानी कि लगभग 8,000 करोड़ की संपत्ति है, जो बिहार सरकार अब उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करेगी, अपना अधिकार जमाएगी। अगर बात करें बेतिया राज परिवार का, तो बेतिया राज परिवार के राजा हरेंद्र किशोर सिंह थे, जो आखिरी राजा थे, और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद में उनके दो रानी थे, शिवा रत्ना कुंवर और जानकी कुंवर। शिवा रत्ना कुंवर की भी मृत्यु 1896 में हो गई। उसके बाद में जानकी कुंवर को असक्षम घोषित कर दिया अंग्रेज़ों ने। और एक कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट था 1879 का, वो जो स्टेट थे उस समय, जो राज परिवार होते थे, अगर उनका कोई वारिस ना हो तो उसमें वो दखल देते थे और उनकी सारी संपत्ति को अपने अधीन कर लेते थे। तो कोर्ट ऑफ वार्ड एक्ट जो 1879 का है, वो इसमें लग गया और तब से जो है ज़मीनें सारी इसी के अंतर्गत देखरेख में थी। लेकिन बहुत सारे भूमि माफियाओं ने इनकी हज़ारों एकड़ ज़मीन को बेच दिया। और ऐसा आरोप है कि इसमें कई नेता और कई बिल्डर्स भी शामिल थे, जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने पहले उस पर थोड़ा सा शोध करवाया और फिर वो सारी ज़मीन को अपने आधिपत्य क्षेत्र में लेने के लिए उन्होंने कल विधानसभा में एक बिल पारित करवाया। और बिल पारित करवाने के बाद ये साफ हो गया कि ये सारी जो ज़मीनें हैं जो दूसरे के कब्जे में भी है, वो भी ले ली जाएगी। डीएम को आदेशित किया गया है कि ये सारी जो ज़मीनें हैं जिनका ब्यौरा बिहार सरकार के पास में उपलब्ध है, वो डीएम जो है वो अखबारों में छपवाएंगे कि ये ज़मीनें खाली की जाए। और यदि किसी को आपत्ति है तो वो 30 दिनों के भीतर, पहले 60 दिन समय दिया है, फिर प्रशासन ने 30 दिन का समय दिया है। अगर किसी को उस ज़मीन पर आपत्ति है, कोई ऐसा भी है जो चाहता है कि नहीं ये ज़मीन तो हमारे अधीन पहले से ही था, तो उसकी कागज़ प्रस्तुत की जाए ताकि उस पर जो है निर्णय बिहार सरकार कर सके। ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे बहुत बेनामी संपत्ति तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ऐसी बहुत सारी संपत्ति है जो राज परिवार की थी और जो जिनके वारिस नहीं थे और जिनका जो आधिपत्य क्षेत्र है, या फिर बोल सकते हैं कि मालिकाना हक है, वो सरकार के पास होना चाहिए था, बिहार सरकार के पास में। लेकिन उन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, लोगों ने गलत तरीके से पेपर बनवा लिया है। ऐसे बहुत हज़ारों मामले हैं और लोग अभी भी उस पर उन ज़मीनों पर जमे हुए हैं और हट नहीं रहे हैं। तो बिहार सरकार इस दिशा में अग्रतर कार्रवाई कर रही है। ये जो ज़मीन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर महाविद्यालय, विद्यालय, हॉस्पिटल और जो तमाम कंपनीज वगैरह को भी दिया जाएगा ये ज़मीन में से प्लॉट, अगर उनको ज़रूरत पड़े तो। क्योंकि बिहार सरकार के पास में बहुत कम ज़मीन है। अभी हाल में ही पता चला कि 5,000 एकड़ ज़मीन चाहिए औद्योगिक प्लांट्स वगैरह जो बैठाने हैं बिहार सरकार को, उसके लिए ज़मीनें मिल नहीं रही है। किसान देने को रजामंद होते नहीं हैं किसान। इसीलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो सरकार के पास में ज़मीन है, जो राज परिवारों के ज़मीन है, जो दूसरे के अधिकार क्षेत्र में है, वो सारे ज़मीन पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित किया जाए, अपने मालिकाना हक में लिया जाए, ताकि जो बिहार सरकार की बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स है और जिस तरीके से यहाँ ज़मीन का जो है मूल्य वृद्धि हुआ है, उसको देखते हुए भी बिहार सरकार तो एक्विजिशन कर नहीं पा रही है, अधिग्रहण नहीं कर पा रही है ज़मीनों का। अब देख लीजिए बिहटा का जो मामला है ज़मीन अधिग्रहण का, या आसपास के और भी जो ज़मीन अधिग्रहण जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर बहुत समस्या है।
तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार का ये जो निर्णय है वो बहुत सराहनीय है, स्वागत योग्य है। तो ये जो पूरा मामला है वो है 8,000 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा हुआ, और वारिस न होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।